आइए अब हम पहुंच चुके हैं काशीराम कॉलोनी में, जहाँ पर वार्ड नंबर 23 और 52 मिला जुला है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ यहाँ पर लोग जो वोट देकर आए हैं। तो भाई साहब, क्या नाम, पहले अपना नाम बताइए प्लीज। ब्रह्म कुमार दीक्षित। ब्रह्म कुमार दीक्षित जी, आपने अभी आज वोट दे दिया है। जी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया वैसे? भाजपा की विचारधारा और विकास, यहाँ केवल शाहजहांपुर के विकास की 17 मेयर हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उसमें जब एक ये बना, जब 17 हुए 16 थे पहले। तो अगर हम और किसी को वोट दे दें तो निज केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, तो जो पैसा मिलता वो यहाँ अभी तक जो है दूसरी पार्टी का चेयरमैन रहा तो विकास नहीं हो पाया। माननीय सुरेश खन्ना जी बहुत धन देते थे लेकिन उसका दुरुपयोग होता रहा। और अब जब ट्रिपल इंजन होगा, जब अर्चना वर्मा यहाँ पे महापौर होंगी भारतीय जनता पार्टी की और सारे सदस्य होंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो विकास यहाँ होगा जिसमें हम सबको लाभ मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये यहाँ की जो हमारे शाहजहांपुर की है या पूरे प्रदेश की बात करें, हम प्रशासन व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन एकदम चाक चौबंद है, कहीं किसी को वोट डालने पे नहीं रोका जा रहा है, अपनी मर्जी से बिल्कुल स्वच्छंद वातावरण में लोग मतदान कर रहे हैं। अभी पीछे हम लोगों ने सर्वे किया है, उसमें कुछ जगह दिखाया कि काफी जगह वोट कटे हुए हैं। काफी जगह एक परिवार के 10-12 वोट है तो एक वोट आया है, 10-10 वोट नहीं आए हैं। इन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किन कारणों से ये वोट गए? क्योंकि पिछले चुनाव जो रहे हैं उसमें उन्होंने वोट दिए हैं, लेकिन सर वोट उनके नहीं आए हैं बनकर। ये छोटी छोटी कमियां हैं, ये बीएलओ अपने स्तर पे गलती करते हैं, छोटे कर्मचारी वो कुछ जातिवाद से ग्रसित होकर छोटी मानसिकता के तो कहीं न कहीं किसी के अपने हिसाब से काटापीटी कर देते हैं। इसमें किसी सरकारी तंत्र का या उच्च अधिकारी का या शासन की कोई मनसाफी नहीं होती है, ये निचले स्तर पे गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और अगर यहाँ पर हमारे जिले स्तर पे भी अगर मेयर अगर किसी एक ही पार्टी का चुना जाएगा तो जो धन आता है उसका सदुपयोग हो पाएगा। लेकिन भाई साहब का कहना है कि पिछला ऐसा नहीं रहा, इस जगह धन का दुरुपयोग होता रहा। लेकिन इस बार आप चाहते हैं कि धन का जो धन केंद्र द्वारा प्रदत्त किया जाता है वो पूर्ण रूप से उपयोग इसका विकास में हो पाए। ठीक है ना? बिल्कुल पूर्ण रूप से होगा, 100 का 100% होगा, क्योंकि ऐसी शिक्षित महिला है और उस खानदान से है जो मतलब अपने धनाढ्य परिवार से, उनके ससुर जी भी कई वर्षों से राजनीति 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो पेट के टूटे हुए नहीं है। तो 100% विकास होगा, जो भी धन आएगा उसका विकास होगा। तो ये जैसे आपने कहा कि पेट के टूटे हुए नहीं है, अगर कोई निचले स्तर का व्यक्ति ऊपर तक आता है, वो समाज की सेवा करना चाहता है, तो क्या वो ऐसा नहीं करेगा? आदमी खाया पिया होता है, पेट से मजबूत होता है तो कम करता है। और यानी करते सभी हैं? हाँ, नहीं नहीं सभी नहीं, जब खाए पिए निकलेगा तो वो मतलब कम इधर उधर मुंह मारेगा, कम मारेगा, मारेगा पर। हल्का फुल्का। तो ये तो यहाँ की जनता की राय थी। आइए और भी भाई साहब लोगों से बात करते हैं। काफी लोग बैठे हुए हैं, चुनाव चल रहा है, लोग यहाँ पर आइए हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए भाई साहब, आप लोगों ने वोट दे दिया है? जी दे दिया है? हाँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है आज? बहुत मुद्दा बढ़िया है, बीजेपी काम अच्छा कर रही है। अच्छा, बीजेपी काम अच्छा, बाकी सरकारों ने काम अच्छा नहीं किया? ना ना नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, तो अभी जो इस समय चुनाव से पहले काफी जो शहर के अंदर टूट फूट चल रही है, अतिक्रमण के लिए को भी लोगों ने बढ़ा रखा है, वो भी भीड़ नहीं होती है, जाम नहीं लगती है। लेकिन बड़ा प्रयास के बाद भी अभी भी सरकार पूर्ण रूप से अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पाई है पूरे हमारे शाहजहांपुर को। हाँ, तब भी थोड़ा बहुत सुधार हो गया है। सुधार हो गया है जी। उम्मीद है आने वाले समय में और सुधार होगा। हो जाएगा हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। सुधार हो जाएगा। तो भाई साहब, आप जी बैठे हो, आपने वोट दिया है? जी जी दिया है। सबने बीजेपी को दिया है। चलिए, जो भी है वो आपकी मर्जी है, आप बीजेपी को दें किसी अन्य पार्टी को दें, ये आपकी मर्जी है, आपका वोट है, आपका हक है, आप जिसे चाहे दें। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आपने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? विकास को लेकर दिया है? विकास 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 को लेकर दिया है जी। तो ये गुंडागर्दी खत्म हो गई हमारे यहाँ। जी, गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। तो अभी भी देखते हैं कि ये जगह जगह बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जैसे कि अभी पीछे की हम देखते हैं कि रेता का खनन आज भी चालू है। खनन चल रहा है, घर वो तो बात सही है आपकी है, लेकिन गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। लूट मार खत्म हो गई। लूट हाँ, लूट मार खत्म हो मतलब गुंडागर्दी है, लेकिन आम आदमी को लेकर जो ये सब बवाल चल रहा था, ये जो चल रहा था। हमारे साथ देखिए एक और भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, अपना नाम बताएंगे प्लीज? केशव राम तिवारी एडवोकेट। केशव राम तिवारी एडवोकेट जी हैं। ये आपने किन मुद्दों को लेकर आज वोट किया है? विकास, केवल विकास। केवल विकास। हाँ। अच्छा, तो ये पहले जो अभी हुआ है शहर में, इस वजह से हम विकास को वोट दे रहे हैं। अच्छा, विकास हुआ इसलिए वोट दे रहे हैं। यानी पिछले लगभग कई सालों से या
2 से 3 बार से हमारे यहाँ का पूर्व चेयरमैन तनवीर खान रहे हैं, उन्होंने विकास नहीं किया। किया, लेकिन उतना नहीं जितना इस समय हो रहा है। अच्छा, यानी सरकार से जो एक लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। तो इन्हें विकास को और ज्यादा तेज धार देने के लिए आपने आज वोट किया है, हाँ जी, ठीक है ना? जी। देखिए और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भाई लोग। हाँ जी, आज आपने वोट दी थी वैसे? जी, बिल्कुल वोट दिया है, पूरा खुल के समर्थन किया है। खुल के समर्थन किया है। किन मुद्दों को लेकर किया वैसे? मुद्दों विकास का मुद्दा है, सारी जगह ऊपर केंद्र में सरकार है भाजपा की, प्रदेश में सरकार है, तो हमारे मेयर का, महापौर का जो चुनाव होना चाहिए उसमें भी अपना भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा फिर? तो विकास के सारे जो भी मतलब रास्ते हैं वो खुलेंगे नहीं। बहुत सी चीजें होती हैं जो ऊपर से आते हैं और नीचे आके रह जाते हैं, तो ये सब सारी सुविधाएं आम जन को नहीं मिल पाएंगी। अगर हमारा कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनता है तो वो नीचे तक हमारे बिल्कुल जमीनी स्तर तक जो सुविधाएं हैं वो नहीं आ पाएंगी। अच्छा, जैसे आदमी की बेसिक आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी आवश्यकताएं होती है, बहुत सी सुविधाएं होती है, सरकार के द्वारा हम लोगों को प्रदत्त की जाती हैं, दी जाती हैं, तो वो जनता तक नहीं पहुंचती, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसको यही जैसे पार्षद हैं हमारे और महापौर है, बाकी जो छोटे-छोटे स्तर के लोग होते हैं, यही लोग पहुंचाते हैं उन तक। अगर ये हमारे बीच में नहीं होंगे तो आगे विकास का रास्ता बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो सरकार द्वारा जो नवीन योजनाएं हैं, जो जनता के सुख के लिए आती हैं, वो आप तक पहुंचेंगी अब? जरूर जरूर पहुंचेंगी, और नहीं पहुंचेंगी तो हम लोग पहुंचवाएंगे। अच्छा, समर्थन दिया है पूरा। अच्छा, इन्हीं बातों को लेकर आपने वोट दिया है। अगर कोई ऐसी सुविधा आप लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो उनको प्रेशर करेंगे कि हाँ, ये जो सरकारी योजना है जनता तक पहुंचाई जाए। तो ये देख रहे हैं, ये है जनता की राय। सभी लोग विकास को लेकर आज वोट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक विकास का जो मुद्दा लेकर चले हैं, तो विकास आने वाला समय जो होगा विकास के लिए होगा, शाहजहाँपुर का भविष्य जो और उज्जवल होगा। हमारे भाई साहब मौजूद हैं, पहले भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश दीक्षित है। रमेश दीक्षित जी, अभी जो चुनाव की एक व्यवस्था चल रही है, चुनाव सभी करने जा रहे हैं, तो लोग कभी आप यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव कर रहे हैं, लेकिन आप इसको किस तरीके से, किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, मैंने भी मतदान जो है विकास को ही देखकर किया है और मेरा प्रयास ये रहा है कि हम जो अपना प्रत्याशी जिसको हम पार्षद बनाने जा रहे हैं, वो युवा है, शिक्षित है और मुझे लगता है कि उसके अंदर ऊर्जा है, वो काम भी करेगा। इसी विश्वास के साथ हमने उसको अपना सपोर्ट दिया है। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ इस चुनाव में, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, एक समाज का वर्ग है जो कि मेयर प्रत्याशी के लिए तो हमारा वोट चाहता है, लेकिन हमारे पार्षद को वोट देने को तैयार नहीं है। और ये स्थिति आप अभी जब जाएंगे तो अगले भी इस प्रश्न को जरूर उठाना, अगले जहां भी आप मतदान केंद्रों पर जाएं। इन चीजों को हमने भी अभी सर्वे किया, इस चीज को महसूस किया है जो आप बात कर रहे हैं। इस पोलिंग में इस वार्ड की बात बता रहा हूँ। पार्टी से 3 प्रत्याशियों ने आवेदन किया, एक ने को टिकट मिल गया, स्वाभाविक एक को मिलना था, एक को पार्टी ने दबाव देकर बैठा दिया, किसी भी तरह से मना के वो बैठ भी गया। लेकिन जो तीसरा था वो भी भाजपा का ही कार्यकर्ता था, वो आज तक पार्टी ने क्यों नहीं बैठाया? वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो वो नुकसान किसका कर रहा है? पार्टी क्या कर रहा है निचले स्तर पर? पार्टी का कर रहा है। एक आम कार्यकर्ता पार्टी पर कैसे यकीन करेगा? तो इस संबंध में पार्टी को कोई ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए कि वो अगर उनको मत चाहिए तो सभी वर्गों का मत चाहिए, ना कि एक वर्ग का। और जो देखने आ रहा है उसका खैर सबूत तो नहीं है अभी, लेकिन कुछ ऐसा भी चल रहा है कि जिस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला वो दूसरे अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जबकि वो भाजपा का पदाधिकारी मतलब झंडा किसी और पार्टी का है, वोट किसी और पार्टी का। और यस, बिल्कुल यही बात है। अब ठीक है, खैर उसका कोई सबूत नहीं, इसलिए उसके मामले में कुछ ज्यादा कहना नहीं है, लेकिन ऐसा है, दिखाई दे रहा है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर विकास के नाम पर वोट तो दिया जा रहा है, लेकिन भीतर घात का भी एक मुद्दा देखने में बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये भी एक यहाँ पर एक समस्या निकल कर आ रही है कि व्यक्ति चुनाव में एक मेयर प्रत्याशी को अलग चुन रहा है और निचले स्तर के प्रत्याशी, एक वैसे भी कहा जाता है कि जैसे प्रधानी के चुनाव होते हैं, ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं और ये पार्षद का चुनाव भी व्यक्तिगत चुनाव है। ये व्यक्तिगत व्यवस्थाओं पर निर्धारित होता है, क्योंकि हम व्यक्तिगत व्यक्ति हमारे संबंध होंगे तो हम कार्यों को अच्छी प्रकार से रूपरेखा में दे पाएंगे। तो ये यहाँ पर लेकिन समस्याएं आ रही हैं। अगर पार्टी ने किसी प्रत्याशी को चुना है और उसको बाकी के प्रत्याशियों को बैठना ही पड़ेगा, लेकिन ये समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं कि वो दूसरी पार्टी को लेकर या किसी अन्य तरीके को लेकर वहाँ पर भीतरी मतभेद भी सामने आ रहा है और इसका खामियाना ये चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कहाँ तक लोगों ने भीतर घात किया है या पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़, रमेश श्रीवास्तव के साथ।